अक्सर हमारे बहन भाई इन अल्फाज को पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर जाते हैं। यहाँ पर वो पढ़ते हैं कुल बी समा, तो यहाँ पर ऐसे पढ़ने से एक गलती हो रही है, या मुरुकुम बी ही, तो यहाँ पर ऐसे पढ़ने से दो मिस्टेक्स हो रही हैं, यानी कि इन दो अल्फाज को पढ़ने में तीन गलतियाँ हो जाती हैं। आज इन तीनों गलतियों को इस वीडियो के अंदर दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। सूरह बकरा आयत नंबर 93 के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। यहाँ से शुरू करेंगे। कुल, ये जो कौफ है नुक्ते वाला, ये जब भी आए तो आपने इसको मोटा पढ़ने की कोशिश करनी है। ये मुस्तालिया हरूफ में से है, हैवी लेटर है, हम इसको मोटा पढ़ते हैं। आगे चलें तो बा को हमने हमज़ा से मिलाना है। तो यहाँ पर ये जो हमज़ा है ये साकिन है, तो हमज़ा साकिन के पढ़ने में झटका होता है। अब साकिन हरूफ किसको कहते हैं? वो हरूफ जिनके ऊपर जज़म होता है उन हरूफ को हम साकिन कहते हैं। हमज़ा साकिन के पढ़ने में झटका होता है, ये रूल है। बी समा, इसको आराम से नहीं पढ़ना, बी समा बी समा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, यहाँ पर देखें तो ये अलिफ है जो खाली है, और यहाँ पर एक और अलिफ है, ये देखें इसके ऊपर जज़म है। तो यहाँ पर देख लें ये जो अलिफ है ये अलिफ मद्दा है। अलिफ खाली होता है और अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, ये अलिफ मद्दा की पहचान है। तो हम ज़बर वाले हर्फ को लंबा करते हैं तो अलिफ मद्दा अदा हो जाता है, बिस्मा। अब यहाँ पर देखें ये पढ़ने में मिस्टेक होती है, या मुरुकुम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये अलिफ जिसके ऊपर कोई हरकत होती है उस अलिफ को हम क्या पढ़ते हैं? हमज़ा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो अलिफ है इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे, इसको अलिफ नहीं पढ़ेंगे। तो फिर हमज़ा वाला रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। हमने यहाँ पर पीछे पढ़ा है हमज़ा साकिन के पढ़ने में झटका होता है, तो ये भी हमज़ा है तो हमज़ा साकिन है, हमज़ा साकिन के पढ़ने में झटका होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये हमज़ा अपनी असली शक्ल में है, ये भी साकिन है, ये अलिफ की शक्ल में हमज़ा है तो ये भी साकिन है, तो इसके पढ़ने में भी झटका होगा। यानी कि ये दोनों हमज़ा सेम अंदाज में पढ़े जाएंगे झटका देकर। कुल बिस्मा यअमुरुकुम बिही, कुल बिस्मा यअमुरुकुम बिही। अच्छा यहाँ पर देखें तो मीम साकिन का यहाँ पर एक रूल है। मीम साकिन के बाद जब भी हरफ बा आए, सिंपल ये याद रखें कि मीम साकिन की आवाज़ को थोड़ी देर नाक में रोकना होता है। कब? जब भी मीम साकिन के बाद, मीम साकिन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, मीम के ऊपर जज़म है तो ये मीम साकिन है। मीम साकिन के बाद हरफ बा आएगा तो वहाँ पर हम मीम की आवाज़ को थोड़ी देर नाक के अंदर रोकेंगे। कुम बिही, तो यहाँ पर आपने ये रूल याद रखना है। इस रूल का नाम है इख्फाए शफवी। मीम साकिन का ये रूल है, जब भी मीम साकिन के बाद हरफ बा आए तो वहाँ पर मीम की आवाज़ को थोड़ी देर नाक में रोकते हैं। इसको कहते हैं इख्फाए शफवी, गुन्ना के साथ इख्फा करके पढ़ना।